बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। शहबाज गिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। उनकी जमानत 5 लाख रुपए मुचलकों के इव्ज मंजूर कर ली गई है। एक मंथ के बाद तकरीबन जो है वो शहबाज गिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। बगावत के मुकदमा में जमानत मिली है। आज दौरान समाअत हुआ क्या, एक मंथ में तफ्तीश है, प्रोसिक्यूशन है, उसने क्या किया, क्या कोई नई चीज सामने लाई गई, या एक मंथ में अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक स्पीच, एक गुफ्तगू जो की थी उस पे एयरवाई पे, उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। आज जब समाअत शुरू हुई तो सलमान सफदर जो शहबाज गिल के वकील हैं, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज किया गया और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि शहबाज गिल की एक जो मुकदमा इखराज की दरखास्त है वो इससे कबल एक और बेंच में, जस्टिस आमिर फारूक साहब के बेंच में ज़ेरे समाअत है और वो इस केस को जो है वो सुन रहे हैं। और ये कहा गया कि बदनीति की बुनियाद पर, सियासी बुनियादों पर यह केस बनाया गया शहबाज गिल के खिलाफ। इस केस में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। पूरा केस एक स्पीच के इर्द गिर्द घूमता है। उसके बाद यह कहा कि शहबाज गिल हुकूमत के बहुत नकात थे। अदालत ने शहबाज गिल शहबाज गिल के वकील थे, उनको कहा कि आप सियासी दलाइल देने की बजाय कानूनी दलाइल पे आए। शहबाज गिल के वकील को कहा कि एफआईआर पढ़े, उन्होंने एफआईआर पढ़ी। उसके बाद उन्होंने कहा कि शहबाज गिल को हुकूमत खत्म होने के बाद इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ थे, उनका थोड़ा बैकग्राउंड बताया गया। तो अदालत ने यह कहा कि क्या एफआईआर में लिखी हुई बातें शहबाज गिल ने कही थी। ये चीफ जस्टिस ने शहबाज गिल के वकील से पूछा, क्या आप आर्म फोर्सेस को सियासत में मुलविस करने के बयान को जस्टिफाई कर सकते हैं। यह कहा अदालत ने जो शहबाज गिल के वकील हैं उनसे। तो सलमान सफदर जो है उनकी जानिब से कहा गया कि शहबाज गिल की गुफ्तगू में आर्म फोर्सेस को कहीं पर भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया गया और शहबाज गिल की गुफ्तगू के मखसूस हिस्से बदनीति से जो है वो निकाल कर, जो उनका ट्रांसक्रिप्ट था, जो गुफ्तगू थी, उसके मखसूस हिस्से निकाल कर एफआईआर में डाल दिए गए। उसके बाद उनके वकील ने कहा कि शहबाज गिल ने अपनी गुफ्तगू में 9 जगहों पर नून लीग की लीडरशिप का नाम लिया। क्यों गुफ्तगू के उस हिस्से को क्यों जो है वो निकाला गया, ये कहा उन्होंने। और ये कहा कि असल में एफआईआर के पीछे बदनीति थी। उसके बाद कहते हैं, चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आइन के मुताबिक फौज को सियासत में मुलविस किया जा सकता है। क्या सियासी जमात के एक तर्जुमान के इन अल्फाज का कोई जवाब पेश किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने यह कहा और यह कहा कि यह सिर्फ तकरीर नहीं है। और जो उनके वकील थे शहबाज गिल के, उन्होंने कहा कि एफआईआर में शहबाज गिल की गुफ्तगू से नून लीग लीडरशिप का ये नाम जो इन्होंने निकाले। और हालांकि शहबाज गिल ने हुकूमत और एक सियासी जमात की बात की थी। अगर ये नाम लिखे जाते तो वाज़ेह हो जाता कि उनका इल्जाम फौज नहीं नून लीग पर था। यह कहा शहबाज गिल के वकील ने। उसके बाद शहबाज गिल की जो गुफ्तगू थी एयरवाई के साथ, उसका ट्रांसक्रिप्ट अदालत के सामने पढ़ा गया और उनके वकील ने कहा कि शहबाज गिल ने इतना इंतजार तकरीर में नहीं फैलाया जितना मुद्दई मुकदमा ने जो है वो इसमें बना दिया है। और मुद्दई मुकदमा इसमें मुतासरा फरीक भी नहीं है, मजिस्ट्रेट जो है मुद्दई मुकदमा इसमें। उसके बाद यह भी कहा कि इस अदालत के पास ईमान मजारी का केस आया, अदालत ने उसको खारिज कर दिया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वो एक अलग नोयत का केस था, आपका केस अलग है, आप अपने केस पे बात करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये गुफ्तगू बताती है कि सियासी जमातों ने नफरत को किस हद तक बढ़ा दिया है। और ये कहा वकील जो शहबाज गिल के थे, उन्होंने कहा कि 11 जुर्म एफआईआर में शामिल कर दिए गए। मकसद ये था कि कोई तो शहबाज गिल पर लग जाएगा और ट्रायल कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन का केस ही खत्म कर दिया। यह कहा शहबाज गिल के वकील ने। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि शहबाज गिल पर जो 13 जो जराइम थे ट्रायल कोर्ट ने उनमें से एक नंबर जो है वो दिया है प्रोसिक्यूशन को। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्म फोर्सेस इतनी कमजोर नहीं है कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उन पर असर हो, लेकिन शहबाज गिल के गैर जिम्मेदाराना बयान को किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और उसके बाद सलमान सफदर जो वकील है शहबाज गिल के, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल की सारी गुफ्तगू स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल से मुतल्लिक थी। चीफ जस्टिस ने कहा सियासी जमातों ने नफरत को किस हद तक बढ़ा दिया है। इस तकरीर को आप देख ले, यह गुफ्तगू बताती है कि नफरत को किस हद तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि शहबाज गिल पर मुकदमा में बगावत की दफात शामिल कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने तो प्रोसिक्यूशन का केस ही खत्म कर दिया। शहबाज गिल के रिमांड को बहुत मुतराजा बनाया गया। बगावत की दफात ने इस मुकदमा को मुतराजा बना दिया। और यह कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या बगावत का मुकदमा दर्ज करने से पहले हुकूमत से इजाजत ली गई थी। यह बुनियादी सवाल था जो पूछा गया सलमान सफदर से। उन्होंने कहा कि इजाजत नहीं ली गई थी।
जबकि प्रोसिक्यूटर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी उन्होंने कहा कि इजाजत ली गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा शहबाज गिल गुज़श्ता हुकूमत के तर्जुमान थे जब बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था। मतलब उन जो पिछली हुकूमत थी वो भी बगावत के मुकदमा दर्ज कर रही थी। यहाँ पे बुनियादी तौर पर अदालत ने यह कहा, जब उनके वकील ने यह कहा कि हुकूमत कैसे अपने मुखालिफिन के खिलाफ दहशतगर्दी और गद्दारी के इल्जामात का सहारा ले रही है, अदालत इस बात पर जरूर गौर करे कि कैसे मुखालिफिन के खिलाफ संगीन जराइम के मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि शहबाज गिल जिस हुकूमत के तर्जुमान थे वो भी ऐसे संगीन जराइम जो है वो केसेस का सहारा लेती रही है। उस दौर में भी ऐसे केसेस का इंदराज किया जाता रहा है। और इसके अलावा अदालत ने कहा कि बगावत के मुकदमा में पीटीएम के केस में अदालत ये पहले तय कर चुकी है। और उसके बाद शहबाज गिल के वकील ने कहा कि शहबाज गिल के बयान में आर्म फोर्सेस को टारगेट ही नहीं किया गया। आर्म फोर्सेस तो इस केस में शिकायत कुनिंदा ही नहीं। और कायदे-ए-आज़म ने भी कहा था कि गलत ऑर्डर्स को ना माना जाए। शहबाज गिल ने भी वही कहा। अदालत ने कहा कि नहीं, ये लापरवाही पर मबनी बयान था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि शहबाज गिल पार्टी तर्जमान है, उनको इल्म नहीं था कि आर्म फोर्सेस ने सियासत में मुलव्विस ना होने का हलफ ले रखा है। यहाँ पे शहबाज गिल के वकील के जो दलाइल मुकम्मल हुए, उसके बाद अदालत ने 3 सवाल जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है राजा रिजवान अब्बासी उनके सामने रखे। अदालत ने यह कहा कि क्या तफ्तीश में सामने आया कि शहबाज गिल ने किसी सोल्जर से बगावत के लिए राब्ता किया। दूसरा सवाल, क्या आर्म फोर्सेस ऐसे किसी लापरवाह बयान से मुतासिर हो सकती हैं। तीसरा सवाल, ट्रायल कोर्ट ने एक के अलावा आपके बाकी सब दफात खत्म की। तो अदालत ने कहा कि क्या आपने कभी ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज किया। तो राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि हमने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया, वो टेंटेटिव असेसमेंट थी। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि यह बेंच बगावत को नहीं मानता, इसके अलावा दलाइल दें। जो राजा रिजवान अब्बासी को कहा बगावत का केस तो यह अदालत मानती ही नहीं। ये बताएं चीफ कमिश्नर वजारत दाखिला के बगावत के केस मंजूरी कहां से हुई। यह कहा चीफ जस्टिस ने। और यह भी कहा कि शहबाज गिल ने किसी एक को कहा कि आप बगावत करें, तो राजा रिजवान अब्बासी ने कहा इन्होंने एक को नहीं कहा बल्कि सबको कहा। तो उसके अलावा राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि तकरीर से इश्तियाल दलाना बगावत पर उकसाने के मुतरादिफ है, असल में बगावत का हो जाना जरूरी नहीं है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि बगावत पर ना आए, यहां जिसको जो मर्जी आए दूसरे को गद्दार कहता है। इस कोर्ट ने कह दिया गैर जिम्मेदाराना बयान था, इसके अलावा बताएं। तो उसके बाद जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने बात एक न्यूज चैनल पर कही थी, वो न्यूज चैनल मुल्क का हर दूसरा शहरी देख रहा था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि यह बगावत पर उकसाने का इल्जाम साबित करने के लिए काफी है। उसके बाद जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक को नहीं सबको बगावत पर उकसाने का कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कानून में जो लिखा है इसके मुताबिक बताए, ये इल्जाम जो है वो बनता है। बगावत की दफा इस हुकूमत में उन्होंने लगाया, आप भी वही दफात लगा रहे हैं। शहबाज गिल ने पाकिस्तान आर्मी में तकसीम करने की कोशिश की, ये प्रोसिक्यूटर ने कहा। उसके बाद अदालत ने कहा कि क्या आपको तफ्तीश में आया कुछ कि शहबाज गिल ने गुफ्तगू से पहले या बाद में किसी अफसर से राब्ता किया हो। जो आर्म फोर्सेस हैं तो अदालत को मुतमिन करने में जो है वो नाकाम रहे। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उनकी जानिब से यह कहा गया कि अदालत ने कहा कि जब ठोस शफायत मौजूद मवाद ना हो तो किसी की जमानत महरूम नहीं किया जा सकता। कल को वही शख्स बेकसूर निकला तो उसका कोई इजाला नहीं हो सकता। आप कार्रवाई जरूर करें, ट्रायल आगे बढ़ाएं, लेकिन ठोस शवाहिद सामने लाए। उसके बाद अदालत ने जो 5 लाख रुपए मुचलकों के शहबाज गिल की जो जमानत है वो मंजूर की है। आज मुचलके जमा होंगे, फिर उसके बाद रोबकार अडयाला जज जाएगी, अडयाला जेल से शहबाज गिल को जो है वो रिहा किया जाएगा। तो ये थी नाज़रीन आज की जो शहबाज गिल केस की समाअत, उससे मुतालिक जो अपडेट थी, जो प्रोसीडिंग्स थी, उससे मुतालिक आपको आगाह किया और आइंदा भी आपको आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।